जय भीम, नमो बुद्धा। द कलर बोर्ड पे फिर एक बार आप सभी का स्वागत करती हूँ। कई दिन निकल गए और बीच में भीम जयंती हो गई, बुद्ध पूर्णिमा हो गई और हमारी बातचीत नहीं हुई। लेकिन इस बात की बड़ी खुशी होती है कि एक ऐसा त्योहार जिसका हम साल भर इंतजार करते हैं, उसे बड़ी धूमधाम से सबने लॉकडाउन का पालन करते हुए मनाया, अपने अपने घरों में मनाया, वैचारिक तरीके से मनाया, डिजिटल तरीके से मनाया। बड़ा अच्छा लगता है ये देखकर। और इस बीच कई सारे प्लेटफॉर्म्स पर लाइव शोज हुए, लाइव चर्चाएं हुई और कई सारे अलग अलग विचारों पर लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। उसमें से एक विचार जो भर के आया है और मुझे लगता है उस पर बात होनी चाहिए, और इसीलिए आज का हमारा ये धम्मा टॉक उसी विषय पर होगा। वो विषय ऐसा है, बंते जी, मैं आपको बताना सॉरी मैंने बंते जी की पहचान तो कराई ही नहीं आपसे, लेकिन आप सभी शायद जानते होंगे कि पिछले धम्मा टॉक्स में हमारे साथ बिकुनी विजय मैत्री जी है। बंदामी बनते। जय भीम। तो बंते जी, ये जो विषय है कि काफ़ी लोग कह रहे थे कि हम बुद्ध जयंती मना रहे हैं, बुद्ध के अच्छे गुणों के बारे में बात कर रहे हैं और बुद्ध की तारीफ कर रहे हैं, बुद्ध की शरण जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बुद्ध के बारे में कुछ बातों पर आलोचना की गई है। जैसे कि कहा गया कि बुद्ध ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने परिवार को रोता बिलखता छोड़कर निकल गए बाहर। तो यही आज का विषय है कि क्या बुद्ध सच में अपनी पत्नी को, अपने छोटे बच्चे राहुल को छोड़कर वन में यूं ही निकल गए? तो क्या इस वजह से, जैसे कहा जाता है कि राम ने अपनी बीवी को निकाला था, तो जब उनकी आलोचना करते हैं तो बुद्ध भी तो अपनी बीवी को छोड़कर गए थे, तो आप उनकी आलोचना क्यों नहीं करते? तो हम यही पूछना चाहेंगे कि ये जो आरोप है कि बुद्ध अपने परिवार को, अपने बीवी बच्चे को छोड़कर निकल गए किसी तलाश में, सत्य की खोज में, ये आरोप क्या सच है? हाँ, बिल्कुल, ये प्रश्न आज इस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। मैं देख रही हूँ कि जो आज के लोग हैं, युवा है, काफ़ी धार्मिक चर्चाओं में भाग लेते हैं और हर तरफ यही चर्चा हो रही है कि बुद्ध को हम आदर्श व्यक्तित्व कैसे माने, क्योंकि उनकी कहानियाँ जो प्रचारित हुई है, लोगों ने जो सुना है, उन कहानियों में उनको यही देखने सुनने को मिल रहा है कि जब मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि बुद्ध ने अपने घर परिवार या अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा था, बल्कि सिद्धार्थ गौतम ने अपने परिवार और पत्नी और बच्चे को छोड़ा था। उस समय वो बुद्ध नहीं हुए थे, उस समय वे साक्य संघ के एक सदस्य थे और साक्य संघ के सदस्य के रूप में वो एक राजनीतिक प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और उस दौरान हम उनको सिद्धार्थ गौतम के नाम से जानते हैं, ना कि बुद्ध के नाम से। उस समय वो बुद्ध नहीं हुए थे। तो लोग जो आरोप लगा रहे हैं, तो उन्होंने ऐसा कहना चाहिए कि क्या सिद्धार्थ गौतम ने अपने घर परिवार को रोता बिलखता छोड़ा था? और ये जो प्रश्न आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि लोग ऐसी कहानियां सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और ये इसमें से पढ़ रहे हैं जो पाली पिटक या जातक कथाओं में जो दिखा जा रहा है, जिसका कि प्रचारकों ने बड़ी मात्रा में प्रचार किया है। वो प्रचारक खुद बुद्धिस्ट लोग भी इसी कहानी को मानते हैं। बिल्कुल, स्कूल में तक ये कथाएं पढ़ाई जाती है बुद्ध की कथाओं के रूप में कि सिद्धार्थ गौतम ने 4 दृश्य देखे और अचानक से फिर उनको विरक्ति पैदा हो गई और वे अपने घर परिवार को रोता बिलखता छोड़कर निकल गए। जो भी बुद्धा को आदर्श मानते हैं, उसे एक महान व्यक्ति मानते हैं या दार्शनिक मानते हैं, उनकी विचारधाराओं को प्रचारित करते हैं, तो उन लोगों की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि लोग जो आरोप लगा रहे हैं उसका स्पष्टीकरण दे, उसका खुलासा करें। पर ये खुलासा करने के लिए एक्चुअल में स्टोरी क्या है, ये उन्हें भी जानना उतना ही जरूरी है। क्योंकि ज्यादातर ये जो स्टोरी के बारे में हम बात करें कि 4 दृश्यों को देखकर उन्होंने घर परिवार छोड़ने का निर्णय लिया, मुझे लगता है खास तौर पर सभी को यही स्टोरी पता है। बिल्कुल, ये स्टोरी इतनी प्रचारित की गई है कि आज बच्चे बच्चे की जुबान पर ये स्टोरी है, क्योंकि स्कूल की किताबों में भी ये स्टोरी पढ़ाई गई है। एक्चुअली ये जो स्टोरी है, जब पाली साहित्य पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है कि ये किसी बोधिसत्व कुमार की कहानी है। उस बोधिसत्व की बोधिसत्व विपश्य कुमार की ये कहानी है। उसकी कहानी को बुद्ध की या सिद्धार्थ की कहानी से जोड़ा गया है।
चार दृश्यों वाली कहानी। चार दृश्यों वाली कहानी कि 29 साल तक उन्होंने किसी प्रकार का दुख ही नहीं देखा था। उन्होंने किसी बूढ़े को नहीं देखा था, किसी रोगी को नहीं देखा था, किसी प्रेत यात्रा को नहीं देखा था, किसी शव को नहीं देखा था या किसी सन्यासी को नहीं देखा था। बनते जी, चाहे ये सिद्धार्थ की कहानी हो या विपश्ची कुमार की हो, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या कि 29 साल की उम्र में किसी भी प्रकार का दुख ना देखना? मतलब आप चाहे कितने भी उच्च भ्रू घर में हो, कितने भी सारी चीजें आपके हिसाब से हो, सब कोई आपको हाथ में हर चीजें लाकर दे रहा है, लेकिन आपके लिए कोई ना कोई चीज तो दुख का कारण हो ही जाती है। बिल्कुल, ये सही प्रश्न है और इस प्रश्न का भी खुलासा करना बहुत जरूरी है जी कि 28वें उम्र के 28वें वर्ष तक ऐसा दुखद दृश्य कभी देखा ही न हो, किसी बीमार को न देखा हो, किसी शव को न देखा हो, सन्यासी को न देखा हो, ये मुमकिन ही नहीं। बाबा साहब ने अपनी पुस्तक बुद्धा और उनका धम्म में इस बात को बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि ये संभव नहीं है। और बुद्धा के बचपन की यानी सिद्धार्थ गौतम के बचपन की ऐसी कई कहानियां हैं, ऐसे कई प्रसंग हैं जो ये साबित करते हैं कि उन्होंने बचपन से ही ऐसे दुखद दृश्यों को देखा था। जैसे कि भूमिकर्षण समारोह में वो 10 वर्ष की उम्र में शामिल होते हैं तो वहाँ पर वो मजदूर को काम करते देखते हैं। वहाँ पर धूप में, कड़ी धूप में वो मजदूर अपना पसीना बहा रहा होता है और काम कर रहा होता है, लेकिन उसको धुतकार मिलती है, उसके साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं होता है। और दूसरी तरफ एक ब्राह्मण पुरोहित होता है जो मंत्र पढ़ रहा होता है और शुद्धोधन राजा उसको बड़े सम्मान के साथ, आदर के साथ में ट्रीट करते हैं। और तीसरा दृश्य ये होता है कि जब मजदूर लोग हल चलाते हैं तो जमीन से कीड़े कटकर निकलते हैं, बिल्कुल वो कटते हैं, मरते हैं, और फिर चिड़िया आती है उसको कीड़ों को उठाती है, और जैसे ही चिड़िया कीड़ों को उठाकर उड़ती है तो चील आती है और चिड़िया को झपट्टा मारती है। तो ये सारे दृश्य जो है, क्या ये दुखद प्रसंग नहीं है? किसी मजदूर की बहुत कड़ी मेहनत देखना धूप में जलते हुए और उसके साथ में अच्छा व्यवहार न होना, या किसी कीड़ों का कटकर मरना, वो भी दुखद दृश्य है। किसी सेंसिटिव इंसान के लिए तो डेफिनेटली दुखद। बिल्कुल, एक छोटे बच्चे को ये देखकर तो लगेगा ही कि ये क्या हो रहा है ना। और वो चिड़िया का कीड़ों को उठाना, चिड़िया को चील का उठाना, ये साबित करता है कि ये एक तरह से शिकार बन रहे हैं एक दूसरे के। ये जो लाइफ साइकिल, बिल्कुल, ये लाइफ साइकिल जो है, और ये जो चीजें दुखद संवेदना पैदा करती है उस बालक के मन में, तो उसी समय वो वृक्ष के नीचे जाकर आंख मूंद कर बैठते हैं और चिंतन करने लगते हैं कि मैंने जो दृश्य देखे उसका क्या मतलब है, ऐसा क्यों होता है, एनालाइज करते हैं पूरी सिचुएशन। इसका मतलब कि वो जानते थे कि ऋषि मुनि या सन्यासी लोग वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान साधना करते हैं, चिंतन करते हैं, ये उन्होंने देखा होगा, उन्हें पता होगा, तभी तो उन्होंने उनकी नकल मारी जी, है ना। 29वें साल में देखने की जरूरत नहीं है, बचपन में वो दृश्य देखे गए थे। उसके बाद में तो सबको पता है हंस की कहानी, जब हंस बाण से जख्मी होता है, देवदत्त के बाण से, और ये उसको देखते हैं और उपचार करते हैं, इनके मन में उसके प्रति करुणा निर्माण होती है और वो उसको उठाते हैं और उसकी सेवा शुश्रूषा करते हैं, उसके लिए लड़ते भी है। कहते हैं कि मारने वाले से ज्यादा हक बचाने वाले का होता है। तो ये बचपन में ये दृश्य भी क्या दुखद दृश्य नहीं है उनके लिए? और उसके बाद में और भी बहुत सारी कहानियाँ जो ज़्यादा प्रचारित नहीं हैं, जैसे कि गरीब बस्ती में जाना, गरीब बच्चों की मदद करना, बीमार बच्चों की सेवा करना, और एक गरीब घर में एक आदमी की मृत्यु हो जाती है और ये वहाँ जाते हैं तो वो स्त्री उनको बताती है कि उनका पति एक ब्राह्मण के घर में काम करने के लिए गया था, ब्राह्मण ने उसे घर के बांधकाम के लिए बुलाया था, लेकिन उसने खाना नहीं दिया, उससे ज़रूरत से ज़्यादा काम लिया, इसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो ये भी दृश्य उन्होंने देखा। गरीब बस्ती में जिस बीमार बच्चे की वो सेवा कर रहे थे, उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो उसके दाह संस्कार के कार्यक्रम में भी वो उपस्थित होते हैं, ये भी उनके जीवन का एक प्रसंग है। और रास्ते में जब यशोधरा और राहुल के पैदा होने के बाद में यशोधरा को लेकर जब वो भ्रमण के लिए निकलते हैं तो उस समय रास्ते पर पड़े हुए एक संसर्गजन्य रोगी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखते हैं और उसके दाह संस्कार की व्यवस्था करवाते हैं। तो ऐसे ये कई प्रसंग हम गिना सकते हैं। ये सारे मिलते हैं मेरे रेफरेंस बिल्कुल के बिल्कुल, ये रेफरेंस के साथ में मिलते हैं और ये पाली पिटक में ही मिलते हैं। पाली पिटक में
हमें सच भी मिलता है, झूठ भी मिलता है, लेकिन प्रचारकों के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या प्रचारित करते हैं। जिसकी जैसी मानसिकता होगी वैसे वो प्रचार करेगा। जो पाली पिटक में हम जो भी कहानियां पढ़ते हैं उसका अगले कहानी से जोड़ने की भी एक कोशिश करते हैं। अगर ये सारे प्रसंग लिखे हैं तो वो 28 साल तक कुछ ना देखने वाला प्रसंग इससे मैच नहीं होता, बिल्कुल मैच नहीं होता। तो यहाँ पर ये कहानी रिजेक्ट हो जाती है, तो एक भ्रम लोगों में फैल गया है जो कि व्यवहारिक नहीं है, बिल्कुल स्वाभाविक नहीं है, इसलिए इसको मानने की ज़रूरत नहीं है। मतलब एक सत विवेक बुद्धि वाला जो आदमी होगा वो इस कहानी को कभी भी सच नहीं मान पाएगा। मतलब कारण तो ये नहीं था कि 4 दृश्य देखकर बीवी बच्चों को छोड़ा, ये कारण खारिज हो गया। ये कारण खारिज हो गया। और दूसरा प्रश्न जो उठता है कि वो सन्यासी क्यों बने? अगर वो कारण नहीं है सन्यासी बनने का, जाने का, तो कौन सा कारण था सन्यासी बनने का? और जब सन्यासी बने तो क्या वो अपने परिवार को बिना बताए चले गए थे? उनको रोता बिलखता छोड़कर गए थे? ये प्रश्न उपस्थित होते हैं। तो इसके पीछे जो बाबा साहब बुद्ध और उनका धम्म में बताते हैं, वो बताते हैं कि साक्यों और कोलियों के यानी ये 2 राज्यों के बीच में जो रोहिणी नदी बहती थी, उस रोहिणी नदी के पानी का उपयोग दोनों राज्य करते थे और अक्सर इस पानी को लेकर दोनों राज्यों में विवाद हो जाता है। ये आज भी होता है ऐसा? हाँ, पानी का विवाद आज भी हो रहा है। आज भी कृष्णा नदी के पानी नदियों को लेकर भी होता है, या कुएं के पानी को लेकर भी होता है, या टैंकर के पानी को लेकर भी होता है। पानी के लिए विवाद हमेशा से होते रहे हैं और शायद आगे भी होते रहेंगे। तो ये जो रोहिणी नदी के पानी का विवाद था, ये तब उठा जब सिद्धार्थ गौतम साक्य संघ में एक राजनीतिक सदस्य के रूप में काम कर रहे थे और वो काम करते हुए उन्हें 8 बरस हो गए थे। 8 बरस यानी छोटा काल नहीं होता है। लोगों को तो ये भी नहीं मालूम कि सिद्धार्थ गौतम ने एक राजनीतिक सदस्य के रूप में राजनीति भी की है। इस बात को भी इंटेंशनली छुपाया गया है। तो ये जो राजनीति उन्होंने 8 साल तक की, तो 90वें वर्ष में ये जो जल का विवाद उठा, ये इस हद तक पहुंचा कि दोनों राज्यों में युद्ध की स्थिति बन गई। मतलब साक्य संघ में सेनापति ने ये कहा कि अब ये विवाद इतना बढ़ गया है कि युद्ध किए बिना दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और जब ये बात होती है तब सिद्धार्थ उसका विरोध करते हैं। सिद्धार्थ कहते हैं कि इस विवाद को सुलझाने के लिए हम और भी उपाय कर सकते हैं, युद्ध ये कोई विकल्प नहीं है किसी समस्या को सुलझाने का। और विकल्प भी सिद्धार्थ बताते हैं कि इधर के इस राज्य के 2 व्यक्ति और उस राज्य के 2 व्यक्ति मिलकर एक 5वें व्यक्ति को मध्यस्थ को चुनेंगे और इनकी एक कमेटी तैयार की जाएगी और फिर ये उस विवाद पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, उस जल के बंटवारे का कैसे किया जाए ये तय करेंगे। बिल्कुल, जैसे आज भी कई सारे पॉलिटिकल डिसीजंस लेते वक्त डेलीगेशंस जाते हैं 2 तरफ के और फिर डिस्कशन होता है, फिर कमेटी निर्णय करता है, कोई ट्रीटी या कोई अग्रीमेंट होता है। बिल्कुल जी। तो इसी तरह से ये सिद्धार्थ गौतम उनको उपाय दिखाते हैं युद्ध के बदले में। लेकिन सेनापति जो व्यवहार करता है उस समय ऐसा लगता है कि सेनापति कोई निजी दुश्मनी निकाल रहा। निजी दुश्मनी भी कैसे? क्योंकि सिद्धार्थ गौतम ये बहुत सदाचारी नीति वाले व्यक्ति थे और ये भ्रष्टाचारियों का विरोध करते थे। और राजनीति तो भ्रष्टाचार युक्त होती है, आज भी है और कल भी थी और भविष्य में भी हो सकती है। तो सिद्धार्थ गौतम ये नैतिकतावादी थे, सदाचारी थे और इसीलिए साक्य संघ के जो भ्रष्टाचारी नेता थे या सदस्य थे, उनको इनसे सिद्धार्थ से बहुत प्रॉब्लम थी और इसीलिए वो कहीं ना कहीं सिद्धार्थ में खोट निकालने के इंतज़ार में थे, मौके की तलाश में थे। और जब ये जल विवाद का मुद्दा उठा, युद्ध का मुद्दा उठा और जब सिद्धार्थ ने कहा कि युद्ध नहीं होगा तो उनको एक मौका मिल गया। मतलब जो राज आज्ञा दी गई है उसको जिसने नकारा तो पॉइंट मिल गए कि आप ऐसे कैसे राज आज्ञा को नकार सकते हैं। एक मौका मिल गया उनको इस बात को खींचने का। तो सेनापति एक मतलब बाय प्रोसेस जाता है कि एकदम से वो युद्ध लाद नहीं सकता, तो वो वोटिंग कराता है कि कितने लोग सिद्धार्थ की बात को मानते हैं और कितने लोग उसके पक्ष में हैं। वोटिंग होती है और वोटिंग में सेनापति जीत जाता है। अब इसका रीजन भी ये नहीं हो सकता कि सेनापति ने युद्ध कहा है तो युद्ध ही सही था, इसलिए उसको वोट ज्यादा पड़ते हैं, क्योंकि सेनापति दबंग था
और उससे लेकिन एक राजा का जो पुत्र है उससे ज्यादा दबंग सेनापति कैसे? राजा के पुत्र की तरफ लोगों का कल क्यों नहीं जाता? बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है। एक भ्रांति है कि राजा का पुत्र था, लेकिन राजतंत्र नहीं था, डेमोक्रेसी थी, वो गणराज्य था। वहाँ पर एक ही राजा का हमेशा के लिए शासन नहीं था, जैसे कि राजा प्रसेनजीत या राजा बिंबिसार थे उस समय। उस तरह का राजतंत्र यहाँ नहीं था। यहाँ पर राजा बदलते रहता था कुछ वर्ष के बाद में, और राजा को पूरे अधिकार नहीं दिए गए थे। इसीलिए जो भी शाक्य संघ में शामिल होता था उसे पूरे प्रोसेस से जाना पड़ता था। वो ऐसे यूं ही राजा नहीं बनता था, लोगों की सहमति से, लोगों के मत से ही वो राजा बनता था। तो यहाँ फिर वोटिंग हुई, वोटिंग में सेनापति जीत गया। अब जब सेनापति के पक्ष में वोट पड़े, इसका मतलब है कि सर्वसम्मति से युद्ध को डिक्लेयर कर देना, मतलब युद्ध होना लाजमी हो गया। जब सेनापति कहता है कि अब तो युद्ध होगा ही होगा, क्योंकि सबकी यही मर्जी है, और नियम के अनुसार शाक्य राज्य में जितने भी 20 वर्ष से ऊपर के जो युवा होते हैं, 20 से लेकर 50 वर्ष तक के व्यक्ति को युद्ध में भाग लेना अनिवार्य था। ऐसा शाक्य संघ का नियम था। और जब ये नियम की बात होती है तो सिद्धार्थ फिर विरोध करते हैं और कहते हैं कि मैं इस युद्ध में भाग नहीं। पहला विरोध उन्होंने ये किया कि युद्ध नहीं होना चाहिए, मैं युद्ध के खिलाफ हूँ, कमेटी बिठाई जाए और इसको सुलझाया जाए। दूसरा विरोध ये होता है कि मैं युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा। अब ये हो गया राजाज्ञा के विरुद्ध। राजाज्ञा नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे कि एक गणराज्य में जो संसद में जो बिल पास होता है उसका ये विरोध हो गया, इंटरनेशनल काम हो गया। बिल्कुल। तो यहाँ पर बिल्कुल सिद्धार्थ के ऊपर देशद्रोह का ही आरोप लगा। सेनापति कहता है कि जो संघ ने निर्णय लिया है उस निर्णय के खिलाफ जाने का मतलब है कि तुम राजद्रोह कर रहे हो या देशद्रोह कर रहे हो, और जो देशद्रोह करता है उसके ऊपर दंडात्मक कार्यवाही होती है, सेडेशन के चार्जेस। बिल्कुल। अब सिद्धार्थ कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मैं पनिशमेंट के लिए रेडी हूँ, पर मैं लेकिन सिद्धार्थ ये भी कहते हैं कि मैंने जो मेंबरशिप लेते समय वचन दिया था या शपथ ली थी कि मैं अपने राज्य के हित में ही काम करूंगा, राज्यों को नुकसान हो ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, और मैं जो कर रहा हूँ, मेरा जो निर्णय है वो मेरे राज्य के हित में है। बिल्कुल। अगर युद्ध होता है तो दोनों तरफ के लोग मारे जाते हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं कि युद्ध किसी भी राज्य के लिए हितकारी नहीं होता है, क्योंकि युद्ध होने से दोनों तरफ जान माल की हानि होती है, और एक युद्ध में से दूसरा युद्ध जन्म लेता है, यानी जो बिल्कुल वो कभी खत्म नहीं होता। जो हारता है वो जीतने के लिए फिर दूसरे युद्ध की तैयारी करता है। इसीलिए वो कहते हैं कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है। कुछ मैंने मराठी में कुछ लाइन सुनी है, युद्धाने युद्ध वाढते। बिल्कुल, युद्धाने वाढते युद्ध, ये बुद्धा के ही कोटेशन है। उन्होंने इसी दौरान ये कहा था कि युद्ध से युद्ध निर्माण होता है, जन्म लेता है, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब यहाँ पर जब सिद्धार्थ कहते हैं कि मैं दंड भुगतने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि सर्वसम्मति से वो पास हो गया है कि युद्ध होना होगा ही होगा, और मैं उससे भाग नहीं ले रहा हूँ, तो यहाँ पर सेनापति ये कहता है कि तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो कि तुम्हें कहीं ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है कि राजा प्रसेनजीत, जिसके साथ अंतरंग संबंध थे, उनके घरेलू संबंध थे, और राजा प्रसेनजीत का एक उनके ऊपर शासन भी था कुछ हद तक, तो राजा प्रसेनजीत को पूछे बिना किसी को हम मृत्यु दंड नहीं दे सकते या फांसी नहीं दे सकते, इसलिए शायद तुम ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसा कह रहे हो। तो सिद्धार्थ कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुम जो भी दंड दोगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। फिर वो कहते हैं कि सेनापति कहता है कि मेरे पास दंड देने के बहुत सारे तरीके हैं, हम तुम्हारे माता पिता पर बहिष्कार डाल सकते हैं, तुम्हारे परिवार पर बहिष्कार डाल सकते हैं, और उनकी जो संपत्ति है उसको जब्त कर सकते हैं।
तो सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि मेरे माता पिता का इसमें कोई दोष नहीं है, मेरे परिवार का इसमें कोई दोष नहीं, युद्ध में भाग नहीं लेने का निर्णय ये मेरा अकेले का है और आप मुझे जो चाहे दंड दे सकते हैं। तो ये 3 विकल्प होते हैं सिद्धार्थ गौतम के सामने कि एक तो उनके माता पिता परिवार का बहिष्कार करके संपत्ति जब्त की जाए, या वो युद्ध में भाग ले, या फिर वो दंड भुगतने के लिए तैयार हो, मृत्युदंड। और ये कहते हैं बिल्कुल मृत्युदंड। अब ये कहते हैं बाकी सारे सदस्य संघ के कि यदि इनको मृत्युदंड दिया जाता है या फांसी दी जाती है तो किसी न किसी तरह से राजा प्रसेनजीत तक ये खबर पहुंच जाएगी और राजा प्रसेनजीत इसका फायदा उठाएंगे, विरोध करेंगे। वो समझेंगे कि इस राज्य में कुछ अंदरूनी प्रॉब्लम चल रहा है, अंतरकलह चल रहा है, हमारा राज्य अंदर से कमजोर हो गया है, हमारी एकता टूट गई है, तो वो हमारे राज्यों को अपने राज्य में मिला लेगा। उस समय इसी तरह का साम्राज्यवाद हुआ करता था, कमजोर राज्य पे जो ताकतवर राजा होते थे वो कब्जा कर लेते थे। तो ये जब बोलता है एक सदस्य, तो उस समय ये सोचा जाता है कि इसके बदले में इन्हें कौन सा दंड दिया जाए। तब सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि आप मुझे देश निकाला दे सकते हैं, मतलब दंड का दंड कि मैं ये पनिशमेंट ले सकता हूँ, दंड का दंड भी हो जाएगा, मृत्यु दंड नहीं होगा लेकिन दंड होगा, देश छोड़कर चले जाएंगे। तो राजा प्रसेनजीत ऐसे कोई प्रश्न नहीं उठाएंगे। किया हुआ है बिल्कुल, कैसे? क्योंकि इस समय सिद्धार्थ गौतम युद्ध को नहीं रोक पा रहे हैं, क्योंकि युद्ध के पक्ष में सबके मत आए हैं। बिल्कुल। तो एक अकेले वो उस युद्ध को नहीं रोक सकते थे और फिर उसमें परिवार को भी इसका दंड भुगतने, लेकिन जिस युद्ध के पक्ष में वो नहीं थे उसमें भाग लेना भी उन्हें सही नहीं लग रहा था। वो नैतिक जिम्मेदारी थी उनकी कि वो युद्ध को प्रमोट नहीं कर रहे हैं तो उसमें भाग भी न ले, और इसीलिए वो दंड को स्वीकार करते हैं। तो देश निकाला का दंड ये खुद ही सजेस्ट करते हैं, लेकिन जब ये मान्य किया जाता है देश निकाला, तो दूसरा सदस्य ये कहता है कि देश निकाला देने के बाद में फिर प्रसेनजीत को समझ जाएगा, वो कहीं ना कहीं कड़ियाँ जोड़ेगा, क्योंकि उस समय राजाओं के गुप्तचर घूमते रहते थे और कहीं ना कहीं से उनको हकीकत पता चली जाती थी। तो राजा प्रसेनजीत को तो ये खबर मिली जाएगी कि इसको देश निकाला दिया गया है, सिद्धार्थ ऐसे ही नहीं गया है राज्य छोड़ के। तो फिर उस पर चिंतन किया जाता है कि क्या किया जाए। तो खुद सिद्धार्थ फिर उपाय बताते हैं कि ऐसा करते हैं कि मैं सन्यासी का वेश लेकर इस राज्य की सीमा के पार चला जाता हूँ, तो राजा को या सबको ऐसा ही लगेगा कि मुझे दंड नहीं मिला है बल्कि मैंने संन्यास ले लिया है। जो पूरी कहानी का जो मुद्दा है, मेन मुद्दा वो सन्यासी बनना चाहते थे, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल, वो सन्यासी नहीं बनना चाहते थे, लेकिन ये परिस्थितियां ऐसी निर्माण हो गई कि उनको ये निर्णय लेना पड़ा कि किसी को ये पता न चले कि मुझे दंड मिला है, देश निकाला मिला है, इसलिए मैं ये राज्य छोड़ के गया हूँ। ये अब बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि क्या ये देश निकाला उस समय होता था और क्या आज होता है? तो बिल्कुल, आज भी देशद्रोह का आरोप लगता है, राज्यद्रोह का आरोप लगता है और देश निकाला भी मिलता है, और इसको महाअभियोग कहा जाता है। जिस पर देशद्रोह का आरोप लगता है ये सबसे बड़ा अपराध कहलाता है, इसे महाअभियोग भी कहते हैं। तो इसमें ये काला पानी की सजा भी जैसे हम बिल्कुल उस तरह की है। और हम देखते हैं कि छोटे छोटे जिलों में या राज्यों में भी वहाँ के जो गुंडे बदमाश होते हैं, जिनसे समाज को धोखा होता है, खतरा होता है, तो उनको तड़ी पार की सजा दी। हाँ, अभी ये सुनने में बड़ा अजीब लगेगा कि एक तड़ी पार से तुलना हो रही है, लेकिन बहुत अंतर है। ये जो आज तड़ी पार की शिक्षा मिलती है, दंड मिलता है, ये समाज को बचाने के लिए है ना, समाज को एक अनैतिक व्यक्ति से बचाने के लिए, असामाजिक तत्वों से दूर रखने के लिए कि वो इसको खराब न करे समाज को। लेकिन सिद्धार्थ को जो दंड मिला था वो असामाजिक तत्व नहीं थे, वो अपने राज्य की सुरक्षा के लिए युद्ध का विरोध कर रहे थे। उनका जो उद्देश्य था वो बहुत अच्छा था, वो नुकसान नहीं करना चाहते थे। इसलिए सिद्धार्थ को हम कहते हैं कि वो एक अच्छे उद्देश्य से ये सब स्वीकार कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मैंने जो क्वेश्चन किया था आपको, मुझे कहीं दिख रहा है इसका आंसर ऐसा ही मिल रहा है मुझे, थोड़ा मैं पहुंच रही उस तक कि किसी सत्य के खोज में सन्यासी होकर
सिद्धार्थ नहीं निकल गए। ये परिस्थितियां ऐसी बन गई। अच्छा, तो क्या ये बात सच है कि वो आधी रात को बीवी बच्चों को बिना बताए चुपके से निकल गए? बिल्कुल, मैं उसी पर आ रही हूँ। जब ये सारी कार्यवाहियां वहाँ साक्य संघ में हो रही थी, तो उस समय राजा का बेटा था, उस समय उसके पिता राजा थे और राजा के भी लोग वहाँ पर थे। बिल्कुल, है ना। और कुछ तो वोट्स इनके भी हित में आए होंगे। हाँ, राजा के लोग भी वहाँ थे और उनको पता था। और एक ही बार की सभा में नहीं हुआ, 2-3 बार ये सभा बुलाई गई। मतलब ये है कि उस समय जब ये कार्यवाहियां बिल पास होने के लिए जितनी बार हाँ, बैठक होती है वैसे, तो उस दौरान सिद्धार्थ अपने घर भी गए। बिल्कुल, वही सभागार में तो नहीं बैठे रहे, वो सभागार में तो नहीं रहे और लोग भी अपने अपने घरों में गए। तो ये जो यहाँ चल रही थी कार्रवाई, ये उनके घर परिवार में भी चर्चा होती होगी, पता था। वहां पर ये खबरें पहुंच रही थी। वो अनभिज्ञ नहीं थे कि सिद्धार्थ के साथ में साक्य संघ में क्या कार्रवाई हो रही है, इससे वो बिल्कुल अनभिज्ञ नहीं थे। ये स्टोरी नहीं बताई जा रही है जी। आज आपको लग रहा होगा पहली बार ये स्टोरी सुन रहे हैं, लेकिन बुद्ध काफी सारे लोगों ने शायद नहीं सुना होगा या बुद्ध और उनका धम्मा ये बाबा साहब के अनुयायी हमेशा पढ़ते हैं, लेकिन शायद इस बात की तरफ फोकस नहीं कर पाए। मतलब यशोधरा को भी पता था कि बुद्ध जाने वाले हैं, बिल्कुल पूरे परिवार को तो क्या वो इस बात को लेकर चिंतित हुई, रोई और कहा कि मत जाओ, या क्या उन्होंने ये कहा या ये चोरी छिपे गए थे, या चोरी छिपे गई? नहीं, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या उन्होंने ये कहा कि आप हमें छोड़ के मत जाइए, हम पूरा परिवार बॉयकॉट के लिए तैयार है, ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे संवाद आते हैं जब सिद्धार्थ ये निर्णय लग जाता है कि वो सन्यासी बनकर देश छोड़ेंगे। उसमें और एक बात छूट गई है कि जब ये बात तय होती है कि सन्यासी बनकर वो निकलेंगे, तो एक सदस्य फिर उठ के खड़ा होता है और कहता है कि यदि ये सन्यासी बनकर निकले तो भी राजा प्रसेनजीत इस बात से उस बात का कनेक्शन जोड़ेंगे। यानी इसके जाने के बाद, सिद्धार्थ के जाने के बाद में यदि कोलियों के ऊपर आक्रमण करते हैं तो इन दोनों बातों को राजा प्रसेनजीत जोड़कर देखेंगे। तब सिद्धार्थ कहते हैं कि इसका एक उपाय यह है कि मैं सन्यासी बनकर चला जाऊंगा तो तुरंत बाद आप लोग कोलियों पर आक्रमण ना करना। उसके कुछ समय बाद, मतलब समय को जाने देना, जब ये मामला ठंडा पड़ जाएगा, लोग भूलने लगेंगे कि सिद्धार्थ सन्यासी बनकर गया है, तब कुछ समय के बाद में तुम ये युद्ध कर सकते हो। तब राजा प्रसेनजीत को दोनों बातों में एकता नजर नहीं आएगी, कोई संबंध नजर पर इस तरह से तो बुद्ध इस वॉर के लिए हेल्प कर रहे हैं, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। नहीं, जहाँ पर आदमी अकेला कुछ नहीं कर सकता है, मतलब उस समय नहीं सकता। हाँ, उस समय उसको धैर्य के साथ सोचना पड़ता है, समय देना पड़ता है, और समय बहुत सारे समस्याओं का समाधान लेकर आता है ना। जैसे कोई किसी जख्म को ठीक होने के लिए समय लगता है, जी। उस तरह से बहुत सारी समस्याओं का हल समय में छुपा होता है। तो यहाँ सिद्धार्थ जब घर जाते हैं, मैं काफी एक्साइटेड हूँ ये एक्चुअली ये यशोधरा का क्या रिएक्शन। बिल्कुल, ये जो जितना भी बताया, ये पार्श्वभूमि भी बताना बहुत जरूरी था, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब सिद्धार्थ घर पहुंचते हैं तो सबसे पहले उनका सामना उनके माता पिता से होता है, राजा शुद्धोधन और महाप्रजापति गौतमी सिंह। तो राजा शुद्धोधन और महाप्रजापति तो ये रो रहे होते हैं अपने बेटे के दुख में कि ये क्या हो गया हमारे बेटे के साथ में, और दोनों भी ये कहते हैं कि तुमने जो भी निर्णय लिया है वो सही निर्णय नहीं है। माँ बाप का प्यार, बिल्कुल माँ बाप का एक संवेदना है, अपने बच्चे के प्रति प्यार है। वो कहते हैं कि यदि वो हमारी संपत्ति लेना चाहते हैं तो हम अपनी संपत्ति देने के लिए तैयार हैं, घर छोड़ने के लिए तैयार है, तुम्हारे साथ जंगल में रहने के लिए तैयार है, लेकिन तुम्हें छोड़ने के लिए हमारा मन बिल्कुल नहीं है। ऐसा रो रो कर वो बोलते हैं। तब सिद्धार्थ उनको समझाते हैं, खास करके महाप्रजापति गौतमी से वो कहते हैं कि यदि मैं युद्ध में भाग लेता और उसमें शहीद हो जाता, युद्ध में मैं मारा जाता, तो उस समय भी तो तुम्हें मेरा वियोग सहना पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल। तो महाप्रजापति क्या कहती है? वो कहती है कि हम क्षत्रिय हैं
और क्षत्रियों का धर्म होता है युद्ध करना। और यदि तुम युद्ध करते करते मारे जाते तो मुझे कुछ दुख नहीं होता, शहीद हो जाते। एक क्षत्रिय की भाषा बोल रही है, बिल्कुल संस्कार है ये, बिल्कुल है ना, एक नॉर्मल स्वाभाविक सी बात है। तब सिद्धार्थ क्या कहते हैं, नहीं माँ, क्षत्रियों का धर्म युद्ध करना नहीं होता है। ये कैसा धर्म है जो युद्ध करने की बात करता है? क्षत्रियों का धर्म युद्ध करना नहीं बल्कि प्रजा की रक्षा करना होता है। बिल्कुल। यानी कैसे उल्टी बातें प्रचारित की गई है। जब भी वर्ण व्यवस्था की बात आती है तो कहते हैं युद्ध जो करते हैं वो क्षत्रिय होते हैं। अरे जो शासन करते हैं, जो प्रजा की रक्षा करते हैं, प्रजा को सुविधाएं देते हैं, वो क्षत्रिय की अपेक्षा हम कहेंगे क्षेत्रीय। जो राजा बलि के समय शब्द रीजन, क्षेत्र का अधिकारी, क्षेत्र में रहने वाले लोगों को देखने वाला, उसका प्रजापालक, वो क्षेत्रीय है ना। तो ये जो बात सिद्धार्थ ने अपने माँ से बोली है, बहुत बड़ी बात है। इसमें से सीख लेने वाली बात है कि क्षत्रियों का या क्षेत्रियों का जो धर्म है वो युद्ध करना नहीं, प्रजा की रक्षा करना है। फिर भी महाप्रजापति कहती है कि मुझे तुम्हारी बातें नहीं समझ में आती है, मैं तो यही समझती हूँ, मैं तुम्हारे साथ आने को तैयार हूँ। लेकिन सिद्धार्थ कहते हैं, उसको समझाते हैं कि नहीं, ये सही नहीं है, यही मेरा निर्णय सही है। अपने राज्यों की प्रजा को सुरक्षा देने के लिए, बचाने के लिए, नुकसान होने से बचाने के लिए यही मेरा निर्णय सही है। मैं दोनों राज्यों के लोगों की जान को खतरे में नहीं डाल सकता। जैसे तैसे उनको समझा कर निकलते, माता पिता है, रोना तो बंद होता नहीं है। अब उनको ऐसा लगता है कि मैं अभी यशोधरा से मिलने जाऊंगा, तुम्हारे मुख्य मुद्दे पर आ रही हूँ, बिल्कुल, कि मैं यशोधरा से मिलने जाऊंगा तो पता नहीं वो किस हालत में होंगी, वो कितना दुखी होंगी, वो कितना रो रही होंगी जब माता पिता का ये हाल है। वे ऐसा सोचते सोचते जब यशोधरा के महल की ओर जाते हैं और यशोधरा जब उनको गेट पर ही दिखाई देती है, क्योंकि उस तक भी खबर पहुंच जाती है कि सिद्धार्थ आया है, तो वो गेट पर ही खड़ी रहती है। तो सिद्धार्थ उसको देखकर अचंभित हो जाते हैं। वो कहते हैं कि सिद्धार्थ कहते हैं कि यशोधरा के चेहरे पर बिल्कुल दुख के भाव नहीं थे, एक तटस्थ भाव थे। ऐसे तटस्थ भाव जैसे उसने कुछ निर्णय ले लिया हो, वो किसी निर्णय पर पहुंच गई हो, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल फर्म प्लेन फेस, बिल्कुल जैसे कुछ निर्णय ले लिया, समझ गई हो, सोच लिया है कि क्या करना है, उसको कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई मलाल नहीं है, एकदम शांत और तटस्थ भाव। तो सिद्धार्थ को बड़ा आश्चर्य होता है। वो यशोधरा के पास में जाते हैं और कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो बातें तो तुमने जान ही ली होंगी, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि मैंने जो निर्णय लिया है युद्ध में भाग न लेने का, क्या इस मेरी बात से तुम सहमत हो या तुम्हारा कुछ और मत है? तुम बताओ कि मैंने सही किया या गलत किया। तो सिद्धार्थ कहती है, यशोधरा कहती है कि तुमने जो भी निर्णय लिया है बिल्कुल सही निर्णय लिया है, मैं तुम्हारे निर्णय से पूरी सहमति रखती हूँ। यदि मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी यही निर्णय लेती, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती किसी प्रकार का युद्ध। और साक्य और कोलिया दोनों उन्हीं के लोग हैं, और इन दोनों में युद्ध होना मैं भी नहीं चाहूंगी। तो तुम्हारी जगह होती तो यही निर्णय होता, इसलिए मैं तुमसे सहमत हूं। तो तुम बिल्कुल बेफिक्र होकर सन्यासी बनकर जाओ। मैं यदि अकेली होती तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती, लेकिन मेरे पास में छोटा सा बालक राहुल है और मेरा उसके प्रति पहला कर्तव्य है, इसलिए मैं उसे छोड़कर तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, इसका मुझे दुख है। यानी यहाँ पर हर किसी ने अपने अपने कर्तव्य को पूरा करने का डिसीजन ले लिया था और एक दूसरे को उस हिसाब से सपोर्ट किया। वो कहती है कि तुम अपने माता पिता की भी बिल्कुल फिक्र मत करना, तुम्हारे पीछे मैं तुम्हारे माता पिता का भी पूरा ध्यान रखूंगी। वृद्धि जी, यहाँ पर मुझे याद आता है कि जब लोग कहते हैं कि किस तरह से बुद्ध ने नाइंसाफी की,
वो अपनी बीवी को छोड़ के गए, किस तरह से बाबा साहब ने रमाई की तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर मैं रमाई और यशोधरा दोनों का कैरेक्टर काफी मिलता जुलता देख पा रही हूँ कि जहाँ पर उन्होंने कितना बड़ा त्याग किया और बिल्कुल सपोर्ट किया, कहीं कोई दुख नहीं जताया। उन्होंने कहा कि सारी जिम्मेदारियां मैं ले लूंगी, आप अपने डिसीजन। ऐसा नहीं है कि वे दुखी नहीं थे, बिल्कुल दुख तो था। हाँ, लेकिन वो समझ रहे थे कि इस परिस्थिति तैयारी में, थी, ये इस परिस्थिति में यही सही है। दुख तो था पर एक तैयारी थी, एक मानसिक रूप से खुद को तैयार करना था। ये जो स्ट्रगल आगे होने वाला था उसके लिए तैयारी। वो सिर्फ खुद के बारे में विचार नहीं कर रहे थे, वो प्रजा के बारे में विचार कर रहे थे, पूरे समाज के बारे में विचार कर रहे थे। जो व्यक्तिगत स्वार्थ होता है उसको उन्होंने बाजू में रख दिया था। तो ये एक बहुत बड़ा महान त्याग है जिसकी कहीं चर्चा नहीं होती है। बाबा साहब ने भी कहा है कि यशोधरा के त्याग की उपेक्षा की गई है, लोगों ने उसके त्याग की चर्चे नहीं किए हैं, उन्हें प्रताड़ित साबित करने की कोशिश की है। और ये प्रताड़ना बुद्ध ने की है, ऐसा साबित करने की कोशिश की है। उसका बहाना लेकर सिद्धार्थ पर आरोप लगाने की कोशिश की गई है। ये छुपाई गई बात है कि यशोधरा का सिद्धार्थ को पूरा समर्थन था, और वो भी इसलिए था क्योंकि वो भी एक रानी थी और वो भी समझती थी प्रजा के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है, क्योंकि प्रजा ये बच्चे की तरह होती है। वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी और प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य को अच्छे से समझती थी। तो ये सारी चीजें जो हुई है, इससे पता चलता है कि सिद्धार्थ के साथ जो कुछ भी हुआ था, या सिद्धार्थ ने जो सन्यासी बनकर राज्य छोड़ने का निर्णय लिया था, उनके घर परिवार में मालूम था वो उससे अनभिज्ञ नहीं थे, ना यशोधरा, ना माता पिता, ना ही साक्या राज्य के लोग अनभिज्ञ थे। क्योंकि जब सिद्धार्थ सन्यासी बनकर उस राज्य से निकलने लगे तो सारी प्रजा उनके पीछे दुख में पागल होकर चलने लगी। अनुमा नदी तक सारी प्रजा उनके पीछे पीछे आई, और उस समय सिद्धार्थ कहते हैं प्रजा को कि इस तरह मेरे पीछे पीछे आने से कुछ नहीं होगा, अगर कुछ करना ही चाहते हो तो ये जो युद्ध होने वाला है साक्य और कोरियो का, इसको रोकने के लिए कुछ करो। ये संदेश जाते जाते देते हैं। मुझे लगता है कि हमने इस मुद्दे को पूरी तरह से देख लिया है पूरे बैकग्राउंड के साथ। तो इस विषय को तो यहाँ रोकना चाहूंगी, लेकिन एक कड़ी बनाना चाहूंगी यहाँ पर आगे के लिए कि किस तरह से बुद्ध इस युद्ध के बाद, या युद्ध हुआ या नहीं हुआ, तो अगर हुआ तो फिर क्या हुआ, या अगर नहीं हुआ तो बुद्ध फिर घर क्यों नहीं गए, इस पर हम अगली कड़ी में चर्चा कर सकते हैं। और साथ ही एक और एपिसोड इस विषय पर भी हो सकता है कि किस तरह से यशोधरा ने भी बाद में संन्यास लिया और वो भी संघ में, भिक्खुनी संघ के साथ जुड़ी। इस पर भी हम आगे बात जरूर करेंगे। अभी के लिए हम यहीं पर इजाजत लेना चाहेंगे। बंते जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज आपको ये विषय पसंद आ रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। कोई सवाल है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारे ट्विटर हैंडल पर पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर आप हमें पूछ सकते हैं। हमें ईमेल आईडी जो है हमारा thecolorboard@gmail.com, उस पर आप लिखकर भेज सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। थैंक यू। जय हिंद।